मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। एक ने बना लिया था कमरा, दूसरे ने लगा लिया था दरवाजा। मंदिर से अब हटाया गया अतिक्रमण। संभल के शिव मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस मंदिर पर दूसरे समुदाय के लोगों ने कब्जा किया था। दिल्ली चुनाव में कैसे कुरान को बनाया जा रहा है बड़ा मुद्दा, विवाद की क्या वजह है, कैसी है सीएम देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट, नए चेहरों के साथ दिग्गज नेताओं का बैलेंस, मंत्रियों के बारे में जाने क्या है। महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद अब देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कैबिनेट में पुराने, नए और दिग्गज नेताओं का पूरा ख्याल रखा गया है। यूपी के सुल्तानपुर में सीटेट परीक्षा के दौरान पुलिस ने पेपर दे रहे एक कैंडिडेट को पकड़ा है, जो दूसरे का पेपर दे रहा था। बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था अतिक्रमण। घर में 25 सिलेंडर देख उड़ गए अधिकारियों के होश। उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक घर में 25 गैस सिलेंडर मिले हैं, जिनमें से 23 खाली हैं और 2 भरे हुए थे। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने मकान स्वामी से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कमरे में गुमसुम अंधेरे में रहना चाहता था वैज्ञानिक का बेटा, गलती याद कर कोने में बैठा रोता रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर हम साथ नहीं, जगदीप धनखड़ के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष को बीजेडी का झटका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष को नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने झटका दिया है। बीजेडी के तहत से कहा गया है कि वह अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं करेंगे। इजरायल ने सीरिया को लेकर बदल लिया इरादा। एसटीएस शिव जुलानी की चेतावनी के बाद इजरायली सेना प्रमुख ने बताया प्लान। अगर प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल। भारत की तिजोरी खाली कर रहा चीन हर साल अरबों रुपए का भेज देता है बिल। गोरखपुर में दिल दहलाने वाली वारदात। परिवार संग सोए छोटे भाइयों के कमरों को बंद कर लगाई आग, बड़े भाई की करतूत। संभल में 4 मस्जिदों और एक मदरसे से 1.3 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का खुलासा। जिला प्रशासन भी हैरान। बिजली चोरी की घटनाओं की जांच के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। सुपौल की इस सीट पर दावेदारी ठोकेगी मुकेश सहमी की पार्टी। जानिए बिहार चुनाव को लेकर वीआईपी की तैयारी क्या है। बिहार के सुपौल जिले के एक विधानसभा सीट पर मुकेश सहमी की पार्टी वीआईपी अपनी दावेदारी ठोकी है। यहाँ पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आगरा में एक बहू ने अपनी सास को चाकू मारकर घायल कर दिया है। बहू का आरोप है कि सास उसे मार्केट की छत पर रूफ टॉप बार बनाने से रोक रही थी। बहू के मायके वाले भी इस विवाद में शामिल हैं। पुलिस ने बहू और उसके मायके वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शेख हसीना यहाँ क्या कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर बोली ओवैसी, हम किसी भी हद तक जाएंगे। इस गंभीर मुद्दे पर विफरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोड़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के कई हिस्सों में मैला ढोने और गंदे शौचालय सीवर लाइन को हाथ से साफ करवाना गंभीर मुद्दा है। हम आदेश का पालन करवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। 2.5 साल क्या 2 महीने में ही हटा देंगे। अजित पवार ने एनसीपी कोर्ट के मंत्रियों को क्यों चिताया। भविष्य की बात करिए। राहुल के अपशब्द भी उद्धव सेना को चुभने लगे, तभी तो आदित्य ठाकरे ने दी नसीहत। संविधान पर बहस। पीएम मोदी के आगे क्या राहुल गांधी ने फिर मौका गंवा दिया। पनीर खाते खाते अचानक कुर्सी पर लुढ़का शख्स, हरकत न होने पर लोगों ने देखा तो हो चुकी थी मौत। संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन के बाद भी कार्रवाई जारी है। अब विधायक इकबाल महमूद के क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए 44 जिलों में बीजेपी ने उतारी फौज। जानिए क्या है तैयारी। पीएम मोदी की जयपुर में होने वाली रैली को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी जिला स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। सिर्फ 2.5 साल के लिए ही मंत्री रहेंगे एकनाथ शिंदे, गुट के नेता। जाने क्या है वजह। महाराष्ट्र में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले बड़ी बातें सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने गुट से बनाए जा रहे मंत्रियों से एक शपथ पत्र लिखवाया है।